चलिए आज मैं आपको इतिहास में ले चलते हैं। अगर आप इतिहास को नहीं जानते हैं तो भविष्य खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इतिहास के भूलों को अगर आप वर्तमान में सुधारेंगे नहीं तो आप रिपीटेडली भविष्य में भी वैसे ही करते जाएंगे। और फिर क्या, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे क्या कोरोना काल से भी पूरा समय हो सकता है? और इसके बाद युद्ध, लड़ाइयाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जॉब लेआउट, शायद हम इतिहास के सबसे बुरे दिनों में जी रहे हैं। पर दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो रुकिए जरा, मैं आपको आज एक सच सुनाती हूँ कि इतिहास का वाकई में सबसे खराब टाइम कब था और किसे कहते हैं। यूं तो हम इंसानों का वजूद इस पृथ्वी पर पिछले हजारों साल से है, लेकिन हमारे भूतकाल में कुछ ऐसे भी वक्त आए जब मानव सभ्यता खत्म होने वाली थी। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं, पृथ्वी पर भी मानव सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी। तब पृथ्वी पर बहुत ही कम इंसान बचे थे, बस कुछ मुट्ठी भर। और अगर तब वे भी खत्म हो जाते तो आज इस पृथ्वी पर करीब 8 बिलियन लोगों की यह जो पॉपुलेशन आप लोगों देख रहे होंगे वह नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज आपसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज के इस वीडियो में जो आप जानेंगे वह देखकर आप भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ऐसा वक्त फिर दोबारा कभी नहीं आए। तो आप सभी का दोबारा स्वागत है इस चैनल में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, इंफॉर्मेटिव हो सकती है। बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। नंबर 1, द मास्क एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन। अमेरिका इजराइल के वैज्ञानिक की एक संयुक्त टीम ने 2008 में एक संशोधन किया था और उन्होंने अपने रिसर्च में पता लगाया था कि आज से करीब 75,000 साल पहले एक ऐसा वक्त भी आया था जब एंटीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन बस खत्म होने की दहलीज पर खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 75,000 साल पहले इस पृथ्वी पर आदि मानवों का वजूद था और फिर धीरे धीरे आदि मानव बुद्धिजीवी होते गए, डेवलपमेंट होमोसेपियंस की ओर बढ़ते रहे और तब आदि मानव पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह रहते थे। वह जगह थी, पता है कौन सी जगह थी? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करें। वह जगह थी अफ्रीका। अफ्रीका के अलावा और कहीं पर भी इंसानी प्रजाति नहीं थी। इंसानियत तब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका की सीमाओं तक सीमित था। यह दौर वह था जब वे दिमागी तौर पर उत्क्रांति पा रहे थे और तब अफ्रीका के जंगल में इंसान रहते थे। उनकी संख्या बस कुछ लाखों में गिने चुने थे। लेकिन दोस्तों, एक नाजुक समय भी आया जब भूखमरी के कारण यह संख्या घटकर सिर्फ 2000 ही हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, यह आंकड़ा 2000 का आंकड़ा सिर्फ अफ्रीका की नहीं, पूरी पृथ्वी का आंकड़ा है उस समय का। और आज इस अर्थ में जितने भी ह्यूमन हैं उन लोग सभी की भविष्य उन 2000 पर निर्भर करता था। और अगर उन बचे कुछ 2000 लोगों का भी किसी भूखमरी या कोई जानवर की वजह से मृत्यु हो जाती या कोई बैक्टीरिया के कारण सफाई हो गई हुई रहती तो धरती पर इन गुफाओं मानव और होमोसेपियंस कहे जाने वाले भविष्य का वंशज यानी आप और हम पैदा ही नहीं हो पाते। कोई इंसान ही नहीं होता, आज सिर्फ एनिमल ही होते। पर दोस्तों, सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। उन 2000 लोगों को जीवन दान मिला क्योंकि वह लोग डिवाइड हो गए थे, कबीलों में बट गए थे। वह लोग अपने पुराने आवासों को छोड़कर, अपने पुरखों के स्थान को छोड़कर खाने के तलाश में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर निकल पड़े। इनमें से कुछ ग्रुप हरियाली प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी जीवन सृष्टि बढ़ने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी के अलग अलग विस्तार में जाने लगे और वहां से मौसम के अनुसार वो भी अनुकूलित मौसम के अकॉर्डिंग उनके भी बॉडी चेंज होती गई और विकास भी उसी जगह के अकॉर्डिंग होने लगा। इस घटना के 10,000 वर्ष बाद यानी आज से करीब
65,000 वर्ष पहले इनमें से कई ग्रुप मध्य और उत्तर अफ्रीका को छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर बस गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, इंसान पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचने लगा और सदियों बाद इंसान का पूरे विश्व पर बसेरा हो गया। नंबर 2, चलिए अब नंबर 2 खोजकर्ताओं के हिसाब से देखते हैं। खोजकर्ताओं ने इसे डार्क एज का नाम दिया है। डार्क एज, जिसमें बहुत बड़ा हिस्ट्री छुपा हुआ है इस नाम में। चलिए जानते हैं डार्क एज इसे क्यों कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। चलिए जानते हैं। खोजकर्ताओं के हिसाब से इस साल इंसानियत के लिए कहर बनकर आया था और वक्त करीब 18 मंथ तक 18 महीने तक सूर्य के प्रकाश नहीं आ पाई। धरती को अंधेरे में जकड़ लिया गया था। एक मिस्टीरियस फॉग की शुरुआत हुई थी और इस फॉग ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और आधे से ज्यादा एशिया को भी अपने चपेट में ले लिया था। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगर आपके यहाँ सनलाइट नहीं होगी, अगर एक दिन नहीं होती है तो आपको कैसा लगता है। इसलिए पूरी तबाही मची हुई थी। एवरेज टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस थी, जहाँ की गर्मी की मौसम थी, लेकिन एवरेज टेम्परेचर 2.5 डिग्री तक गिर गया था और चारों ओर अफरा तफरी और हाहाकार मच गया था, जिसके चलते लाखों लोग को भूखमरी के कारण अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। इतने ही नहीं दोस्तों, इतने खतरनाक ढंग से एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि चीन में गर्मी के मौसम में भी बर्फ गिरने लगी थी। इतिहासकार इस समय को डार्क एज, इसीलिए इसे डार्क एज को नाम दिया गया है। डार्क एज से याद करते हैं। चलिए अब नंबर 3 जानते हैं। नंबर 3, इसे द ग्रेट बिग बायोनिक प्लग कहते हैं। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। यह एक महामारी का साल था। यह साल 1347 से 1352 तक फैली थी और यहाँ इंसान इतिहास में आज तक की सबसे खतरनाक महामारी बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यह महामारी में करीब 100 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक लोग मारे गए थे और इस महामारी के चलते उस वक्त यूरोप में करीब आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी। इतिहासकार इस महामारी को गंभीरता के बताते हुए कहते हैं, उस वक्त इतने लोग मारे गए थे कि जो जिंदा बचे थे उसके पास सबों को दफनाने के अलावा कोई काम ही नहीं था। और हैरानी की बात यह थी कि जितने लोग को दफना दिया जाता था उससे ज्यादा लोग मर जाते थे। अब उस वक्त के लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए तब लोग तरह तरह के अंधविश्वास के मानने लगे थे और कहने लगे थे यह एक कुदरत का प्रकोप है, जिसके कारण लोग अपने आप को प्रॉपर्ली नहीं बचा पाए और अफवाहें बढ़ते गए। लोग अंधविश्वास में पड़ते गए, महामारी और भी ज्यादा फैल गई। एक इतिहासकार फिलिप्स रेगुलर ने अपनी बुक द ब्लैक डेथ में लिखा है कि इस बीमारी के वक्त कई लोगों को उनकी ही अंधविश्वास ने खत्म कर दिया, क्योंकि वो अंधविश्वास में पड़ गए थे। पहले के लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते थे। अब दोस्तों, आप बताओ कि अभी का लाइफ या पहले के लाइफ में क्या अंतर थी। क्या आपको लगता है, अभी भी लगता है कि पहले की लाइफ अच्छी थी या अभी की लाइफ अच्छी है? आज तो टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ चुकी है, मेडिकल साइंस कितने आगे बढ़ चुके हैं, लाइफ स्टाइल में हमारा चेंज हो गया, हमारा टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ चुकी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।